बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक हो। और आप सबकी ईद कैसी गुजरी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के व्लॉग का आगाज़ मैंने जो पहले व्लॉग अपलोड किया था बिल्कुल उसके बाद का है। और रोज़ा अफ्तार करने के बाद खाना खा लिया था, तो अब मैं सुबह ईद की है तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो ये कुछ ईद के लिए सामान मंगाया हुआ था, तो चले मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये खीर मिक्स और शीर खुरमा आया हुआ था, तो अब ये मैं बनाऊँगी क्योंकि मैं बाहर तकरीबन 3:30 बजे गई थी और अफ्तारी से 15 मिनट पहले आई थी, तो बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। तो इसलिए मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई और चीज़ बनाती, तो मैंने कहा चले ये रेडीमेड वाला काम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये खीर बना रही हूँ और ये आसानी से बन जाती है 1 लीटर दूध में। तो ये जब बन जाएगा तो उसके साथ ही मैं शीर खुरमा भी बना लूँगी। और साथ ही मैंने सफ़ेद चने उबलने के लिए रखे हुए हैं और आलू भी अभी उबाल के रख लूँगी। सुबह चना की चाट बननी है, तो खीर मिक्स हमारी तैयार हो गई है। अब मैंने उसी बर्तन को धोकर तो इसमें शीर खुरमा का जब पानी उबल गया है और दूध उबल गया है तो इसमें मैंने ये डाल दिया है। और ये जल्दी झटपट तैयार हो जाता है। दोनों चीज़ें मैंने तैयार करके फ्रिज में रख दी थी, ताकि ये सुबह जब खाएं तो ठंडा ठंडा सबको मिले। इस दफ़ा मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं शीर खुरमा खुद बनाती। बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, उसमें ज़रा टाइम लगना था। तो ये आए हुए थे डिब्बे, तो मैंने कहा चलो यही वाला बना लेती हूँ। और ये झटपट तैयार भी हो जाते हैं और मेहनत भी नहीं लगती। तो ईद के दूसरे दिन इंशाल्लाह मैं आपके साथ कोई अच्छी सी चीज़ की रेसिपी शेयर करूँगी। और ये भी बनाते बनाते मुझे तकरीबन 2 बज गए थे। और भी घर की बाकी चीज़ें समेटनी थी, वो समेटी हैं। सुबह ईद थी तो मैंने कहा आधा काम रात को ही कर लूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रात को 2 बजे मैं फिर सो गई थी। अब ये सुबह सुबह का टाइम है और मैंने कहा कि सबसे पहले अपना मुंह मीठा करती हूँ फिरनी से। और 10 बज गए थे और बच्चे तो सुबह सुबह नमाज ईद पढ़ के आ गए थे, तो 10 बज गए थे। और बर्तन वगैरह मैंने सारे धो लिए थे। तो हर ईद पे मैं चना चाट बनाती हूँ, तो मैंने कहा चलें ये वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। चने रात को ही उबाल लिए थे। आलू इसमें मैंने प्याज टमाटर और पुदीना डाला है। और इसमें बंद गोभी भी मैंने बारीक बारीक काट के डाली है। इमली का थोड़ा सा पानी में ना मिक्स करके उसका गूदा तैयार किया, वो भी डाला है। अब इसमें चाट मसाला डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इमली का गूदा डालने से ना ये बड़ी ही मज़े की बन गई थी चाट। और चना चाट ये वाली हर घर में तकरीबन बनाई जाती है। तो इस दफ़ा मैंने ये थोड़ी बनाई है क्योंकि ना हर ईद पे मैं 1 किलो चने उबालती थी और बहुत ज़्यादा ये मैं बना देती थी। तो वो फिर शाम तक ना चने जो प्याज वगैरह होते हैं ना वो नरम हो जाती हैं और पानी ये सब्ज़ियाँ छोड़ देती हैं। तो इस दफ़ा मैंने कहा कि थोड़ा ही बनाती हूँ जो आसानी से ख़त्म हो जाए। तो इस दफ़ा ये मैंने छोटा सा बोल तैयार किया है। अब इसमें ये मैं सलाद पत्ते काट कर इसको सजा दूँगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ईद वाले दिन क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। मैंने तो बस थोड़ी सी ये चीज़ें बनाई हैं क्योंकि 2 दिन हो गए थे मैं कपड़े वगैरह भी धो रही थी। और उसके बाद कल सुबह मैं जो बाज़ार गई हूँ ना, तो धूप में काफ़ी धूप तेज़ थी और उधर खड़ी रही हूँ, तो उसकी वजह से मेरे सर में भी दर्द था। तो सारा दिन मेरा बाज़ार में गुजर गया था। मेरे में हिम्मत नहीं थी इतनी ज़्यादा कि मैं कोई मेहनत वाला काम करती। और ये सुबह नाश्ते में मैंने भिंडियाँ भी गर्म कर ली थी कि ये भी अगर किसी ने खानी हो तो खा लें। आज इसमें नई कढ़ाई में मैंने कहा कुछ चीज़ बनाती हूँ। जब से ये कढ़ाई लाई थी तो इसमें मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो आज इसको धोते हैं तो इसमें कुछ पकाएंगे। सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं। और ये मैं बना रही हूँ कावा। इसमें मैंने डाली है सब पत्ती, साथ ही इलायची, और इसे थोड़ी देर 1-2 मिनट दम देंगे। मज़ेदार हमारा ग्रीन टी तैयार हो गई है।
काम करते करते काफ़ी देर हो गई थी, 1 बज गया था और मुझे लग गई थी भूख, क्योंकि मैंने वो सुबह थोड़ा सा ही फिरनी खाई थी। तो अब मुझे काफ़ी देर भूख लगी थी। मैंने कहा खाना पकाने से पहले थोड़ी सी चाट खा लेती हूँ, तो उसके बाद खाना पकाऊंगी। एक हाथ में मैंने रात को ही मेहंदी लगा रही थी ये स्टिकर से। तो रात को ना मुझे स्टिकर लगाना आता नहीं था। फिर मैंने एक सिस्टर के व्लॉग में देखा, उनके मियाँ अपनी बेटी को लगा रहे थे। तो वहाँ से मुझे पता चला कि ये उंगलियों को अलहदा करके तो चिपका लेते हैं। नहीं तो मैं वैसे ही लगाया था तो वो इतना प्यारा नहीं लगा था। तो ये वाली देखें, बहुत ये वाली जो मैंने लगाई है ये अच्छी लगी है। ये रात वाली अच्छी नहीं थी लगी। अभी खाने पकाने में टाइम था, 1 बजा था। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं तैयार होती हूँ, उसके बाद किचन में जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं किचन में चली गई ना तो कपड़े पहनने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलना। मेहंदी मैंने लगा ली थी, अब ये मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ। और ये नेल पॉलिश मैंने इस तरह की ली है कि ये आसानी से उतर जाए, और उतारने के लिए मैंने साथ ही नेल पॉलिश रिमूवर भी लिया था। तो ये मैं इसलिए लगाती नहीं हूँ कि नमाज़ पढ़नी होती है तो नेल पॉलिश लगा कर नमाज़ नहीं पढ़ सकते। तो ये मैंने इसलिए ना लगा लिया कि मेरे पास नेल रिमूवर है। तो अब होते हैं तैयार। सबसे पहले मैं ये क्रीम लगाऊंगी। एक सिस्टर मुझसे पूछ रही थी कि आपके हाथ इतने वाइट हैं तो आप क्या क्रीम इस्तेमाल करती हैं, क्या लगाती हूँ। मैं पूरी सर्दियाँ इतना ज़्यादा क्रीमें वगैरह नहीं लगाती। ये मैंने एक क्रीम ली थी तो ये भी देखें फुल पड़ी हुई है। कभी कभी दिल करे जब हाथ खुश्क होते हैं तो लगाती हूँ, वरना मैं कोई क्रीम वगैरह इस्तेमाल नहीं करती। और बस ये कभी कभी लगा लेती हूँ। अब बस ये जो हाथ मेरे वाइट वाइट हैं, अल्लाह ताला की देन है। मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला का शुक्र है, उन्होंने ये कलर इतना प्यारा दिया है। और वरना मैं अपनी कोई केयर वगैरह नहीं करती। ये मुंह पे भी क्रीम वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं लगाती। और अब पहनते हैं चूड़ियाँ, और उसके बाद मैं कपड़े पहनूंगी, और उसके बाद चलेंगे किचन में और दोपहर का खाना तैयार करेंगे। थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा लेते हैं। चलें जी, मैं हो गई हूँ तैयार। और ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि ईद की मेरी तैयारी आपको कैसी लगी। चलें अब चलते हैं किचन में और दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं। और रात को मैंने गोश्त भी उबाल के रख लिया था, बस ये मसाला भूनना है और कढ़ाई तैयार करनी है। और ये कढ़ाई मैंने बड़े शौक़ से ली थी, लेकिन रमज़ान में मैंने इसमें कुछ चीज़ खा नहीं सकी। तो मैंने कहा आज ईद है तो ईद के साथ इसका भी इफ्तिताह करते हैं और इसमें पकाते हैं कढ़ाई गोश्त। तो प्याज मैंने ब्राउन कर लिया था, फिर इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें जब ये गोल्डन हो गया है तो ये उबला हुआ गोश्त डालकर इसको 2-3 मिनट मैं भूनूंगी। जब इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो गया तो अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 2 अदद मैंने टमाटर डाले हैं। और ये मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। साथ इसमें शामिल करेंगे हल्दी, पिसी लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया है। और इसको मैं अच्छी तरह हिला लेंगे। और अब इसमें हम शामिल करेंगे गरम मसाला। इसको मैंने इतना पकाना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो मैंने बहुत अच्छी तरह इसको पका लिया। इसका पानी जब खुश्क हो गया तो इसमें 3-4 टेबलस्पून मैंने दही के डाले हैं। और इसको दही मैंने ज़्यादा डाली थी कि दही से ना इसका ग्रेवी भी अच्छी बनती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और सब्ज़ मिर्चें मेरे पास थी नहीं तो इसलिए मैंने इसमें एक शिमला मिर्ची मेरे पास पड़ी हुई थी वो काट के डाली है, ताकि ये थोड़ा सा इसमें सब्ज़ ना बहुत अच्छा लगता है। सब्ज़ मिर्चें बाज़ार में मिली ही नहीं। और साथ ही मैंने सलाद भी काट ली है और मज़ेदार हमारी सलाद भी तैयार हो गई है। और साथ ही हमारा सालन भी तैयार हो गया। अब इसमें धनिया डाला है। अब हम पकाते हैं रोटी। रोटियां मैं पका के हॉट पॉट में रखती जा रही थी ताकि गर्म रहे। तो ये मज़ेदार हमारा खाना तैयार हो गया और सब ने मिल के खाना खाया और बहुत ही मज़े का बना था ये कढ़ाई गोश्त। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कढ़ाई गोश्त की रेसिपी कैसी लगी।
आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ईद का ज़्यादातर दिन मेरा किचन में ही गुज़रता है और मैं बाहर इतना आती जाती नहीं हूँ। तो बस ख़वातीन का बस यही काम होता है कि किचन में ईद वाले दिन चली जाएं और फिर बाहर निकलने का नाम ही नहीं रहता। खाना मैंने बना लिया था और सबको खाना दे दिया था। एंड में मैंने कहा कि अब मुझे लगी थी भूख तो मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो मैं आपको खा के बताती हूँ ये कैसा बना। ये बहुत ही मज़े का बना है और ऐसे लग रहा था जैसे बाज़ार से आया हो होटल का खाना। सालन का टेस्ट बिल्कुल कढ़ाई में पकाने से ना गोश्त का जायका ही चेंज हो गया है। कढ़ाई के में ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बना है। तो आप भी अगर बनाएं तो कढ़ाई में बनाएं, बहुत ही मज़े का बनता है। खाना मैंने खा लिया था तो अब ये मैंने कहा मुँह भी मीठा कर लेते हैं फिरनी। तो अब मेरा व्लॉग यहीं तक था। तो मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में, नई रेसिपी के साथ, नए अंदाज में। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से दोबारा आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। कल का व्लॉग लाजमी देखेगा, उसमें आपके साथ मैं लब्बे शीरी की रेसिपी शेयर करूंगी। अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।